नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी। आज फिर से एक बड़ी खबर को लेके आपके सामने रूबरू हूं। हम बात कर रहे हैं बसपा की। बसपा ने पूरे लोकसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाई हुई है। कहीं प्रत्याशियों के टिकट को काट कर बदल देना, तो कहीं अपने ही कार्यकर्ता को पार्टी से निष्कासित कर देना, और इस तरीके के कई मूवमेंट जो हैं, जो बसपा के साथ जुड़ रहे हैं, वो अपने आप में दिलचस्प हैं और इस चुनाव के लिए अहम भी हैं। कई ऐसे बड़े नेता जो बसपा में शामिल हुए, उनको टिकट मिला, बीजेपी से शामिल हुए, वो सपा से शामिल हुए, उन लोगों को टिकट मिला, उनको आस थी कि हम सांसद बनेंगे। लेकिन क्या हुआ कि बसपा ने लास्ट मोमेंट पे उनका टिकट काट दिया और वहाँ पे राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी। जिस भी लोकसभा में इस तरीके की चीज़ें हुई, ये लगातार रहा। चूँकि ये कहा जाता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपने राजनीतिक फैसले एकदम त्वरित तरीके से लेती हैं, और वो जो फैसला करती हैं फिर वो दोबारा जो है उस पर कुछ और अड़चनें अगर आ रही हैं तो उस पर फिर दोबारा फैसला लेती हैं, ऐसा कहा जाता है और ऐसा हो भी रहा है, दिख भी रहा है। लेकिन अभी जो आकाश आनंद अपने भतीजे को उन्होंने पार्टी से निष्कासित किया है, उन्होंने ये हवाला देते हुए कहा है कि आकाश आनंद अभी अपरिपक्व है। अगर अपरिपक्व थे तो उनको राजनीति में उतारने की जरूरत क्या थी। लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा साहब के जो मूवमेंट हैं उनको लेके आगे हमें बढ़ना है, पार्टी को बढ़ना है, कांशीराम जी के विचारों को लेके आके बढ़ना है। हालांकि लोग ये कह रहे थे और चर्चाएं भी थी कि आकाश आनंद के जो भाषण थे और उनको तेवर थे वो अपने आप में एक अलग थे, और लग रहा था कि कोई समझदार नेता, कोई सधा हुआ नेता इस तरीके से भाषण दे सकता है। हालांकि एक दो बार उनके भाषण और बयान से हलचल हुई और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। अनुशासनात्मक कार्रवाई कह सकते हैं इसको, और या फिर कह सकते हैं कि अभी बसपा जो है सही ढंग से चुनाव नहीं लड़ पा रही है या सीटें नहीं निकल पा रही हैं। चूंकि अभी यक्स पर पोस्ट करते हुए अखिलेश यादव ने भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बसपा कोई भी सीट नहीं निकाल रही थी, इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने उनको, आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया, उनको सेफ करने के लिए कि उनके ऊपर इस तरीके का आरोप ना लगे कि भाई बस इनके नेतृत्व में बसपा हार गई। फिलहाल जो कुछ भी है कि मायावती का ये डिसीजन उनका अपना खुद का है, उनकी अपने पार्टी का है। लेकिन अगर इस तरीके की मायावती ने आकाश आनंद अपने भतीजे की जो ताजपोशी की वो जोर शोर से किया था, उनको प्रोजेक्ट इस तरीके से किया था कि वो पूरी तरीके से एक परिपक्व नेता हैं। हालांकि जब बसपा ने उनको उत्तराधिकारी नियुक्त किया तो इस पर भी कई तरीके से चर्चाएं चल रही थीं कि परिवारवाद, जिसकी चर्चा हमेशा होती रहती है राजनीतिक गलियारों में, वो फिर से मायावती जीवित कर रही हैं। जबकि मायावती से इस तरीके की आशा कोई नहीं कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ। फिलहाल जब हुआ और लोगों ने आकाश आनंद को पसंद करना शुरू किया, कार्यकर्ताओं ने पसंद करना शुरू किया और कार्यकर्ता भी उनके भाषण को सुनने आने लगे, तो इस तरीके की ज़रूरत क्या पड़ी। इसके पीछे राजनीतिक रणनीति कुछ हो सकती है और ऐसा है भी ज़रूर। चूँकि इस तरीके का जो फैसला होता है ये ऐसे ही नहीं किया जाता है। चूँकि वो कोई कार्यकर्ता नहीं थे, वो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, और चूँकि मायावती ने बाकायदा उनको लॉन्च किया था 2017 से, वो राजनीति में धीरे धीरे सीख रहे थे। 2019 चुनाव में उनको नहीं मंच पे लाया गया, लेकिन इस 2024 चुनाव में लगातार हर प्रदेश में जाके वो स्टार प्रचारक की तरीके से, मायावती के बाद अगर कोई बसपा में नेता है और उसको कोई सुन रहे हैं तो वो आकाश आनंद थे। लेकिन इस तरीके की अगर चीज़ें की गई तो इस पे आपकी क्या राय है, आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या आकाश आनंद को बसपा से निष्कासित करना किसी रणनीति का हिस्सा है, या फिर बसपा हार रही थी इसलिए आकाश आनंद को निकाली है, या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो की गई है वो उचित है, बसपा इसी ट्रैक पे काम करती है। इस तरीके के किसी भी चीज़ का अगर कमेंट करना है आप तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम